हे नमस्कार। स्वागत है आपका यूवी क्लासेस में। स्टैटिक जीके के पार्ट 5 में हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, देखिए क्या था। जैसे इन्वायरमेंट में क्या होता है, अगर क्या है, पहले क्या होती है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोले तो जीव, कोई एक स्पेशल जीव की बात कर रहे थे, तो हम अपने उसमें क्या माने थे, हमने भैंस मान लिया था, क्या ठीक, भैंस। तब अगर कोई एक जीव है और बहुत सारी भैंसें मिल जाएं तो क्या बोलेंगे उसको, पॉपुलेशन। क्या बोले जाएंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बोला जाए, क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को बोला जाता है आबादी, या क्या बोला जाता है, समष्टि। क्या बोलते हैं हम लोग, समष्टि। अब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाए, क्या हो जाए, पॉपुलेशन मिल जाए भाई। पॉपुलेशन मिल जाए, पॉपुलेशन मतलब क्या है, यहाँ तो सिर्फ भैंस मिल रही ना, तो भैंस के साथ साथ क्या मिल गया भैया, गाय मिल गया, बैल मिल गया, बहुत सारे मिल गए, तो उसको बोला जाएगा कम्युनिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिटी। कम्युनिटी बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग समुदाय। क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी के बाद जिसको बोलते हैं समुदाय या जय समुदाय। अब बहुत सारी कम्युनिटी मिल गई, कम्युनिटी मिल गई ना। जैसे कैसे बोला जाता है कि ये वाला कौन सा एरिया है, तो लोग कहते हैं भैया ये यादव बेल्ट है, ये सोनकर बेल्ट है, मतलब सोनकर साहब ज़्यादा रहते हैं लोग, यादव मतलब यादव लोग ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही ये कम्युनिटी वाला सिस्टम होता है। तो बहुत सारी कम्युनिटी जब मिल जाती है तब बनता है इकोसिस्टम। क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है, इको, जिसको बोलते हैं पारितंत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पारितंत्र। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं बायोम। क्या बनाते हैं, बायोम। अब बहुत सारे बायोम मिलेंगे, बनाएंगे बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे, बायोस्फीयर, जिसको बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। तो आज एक जीव है, कोई जीव, तो जीव मिल गया है, मान लेते हैं भैंस। भैंस, बहुत सारे भैंसें मिल गए तो बनाएंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जब बहुत सारी हो जाएंगी, पॉपुलेशन में गाय भैंस बकरी सब जितने भी आ जाएंगे उसको बोलेंगे कम्युनिटी, जिसको बोलते हैं जैव समुदाय। बहुत सारी जातियाँ होंगी ना, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान विशेष पर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भैया, क्या कहते हैं उसको, जैव समुदाय। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे। देखिए इकोसिस्टम, एजी इकोसिस्टम किसने दिया था, एजी टांसले। क्या नाम था उनका, एजी टांसले। टांसले, टांसले था, एजी टांसले। लेकिन इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल बोले तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बात करना चाहते हैं आप लोगों से। ये क्या है कि अब यूपी ट्रिपल एस सी ने पेट, यूपी ट्रिपल एस सी ने पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जिनको भी भरना है, ये डेट चालू हो गए हैं, कोई भी कैंडिडेट हो भर सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे। तो आपको कमेंट में लिख के बताना है आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री की जियोग्राफी। ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री या जियोग्राफी, दोनों में से जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अगले महीने से मतलब एक हफ्ते के अंदर इस पर हम लोग सब्जेक्ट चालू कर देंगे। ओके, हिस्ट्री या जियोग्राफी। बॉटनी क्या है, बॉटनी आपको पैरेलल में मिलता रहेगा, बॉटनी उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और साइंस बात कर लेते हैं, आपको ये भी बताना है फिजिक्स चला दें कि केमिस्ट्री, इस पर ज़्यादा बहुमत आएगा वो सब्जेक्ट चल जाएंगे। इधर सब्जेक्ट की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कमेंट करके बताना है कि किसकी चला दें, और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उस सब्जेक्ट को हम चालू कर देंगे। ओके, बॉटनी तो पैरेलल में चलता रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना % भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है, क्या नाम है, रासायनिक ऊर्जा मतलब कोई नया पदार्थ बनेगा, क्या करेंगे, कोई नया पदार्थ, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट, नया पदार्थ क्या होता है, बनता है, उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है ना, रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक, तो उसमें कितना % भाग, देखिए मान लीजिए कोई पेड़ पौधा 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पूरा पूरा थोड़ी उसमें एब्जॉर्ब कर लीजिए जितनी भी क्रिया होगी। तो इसकी यही कहा गया, तो रासायनिक में कितना भाग लेंगे भैया, वो लेता है लगभग 1 से 2% का वो क्राइटेरिया होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण का एक तंत्र की भांति व्यवहार करते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए पारितंत्र, ऑप्शन ए देख लेते हैं। जैव तंत्र है, जैव समुच्चय है, तो जैव जैव तंत्र की बात कर रहे थे तो उधर बात किया था हमने जैव समुदाय की थी। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी नहीं होगा। जैव समुदाय ना, जैव समुदाय एवं वातावरण का तंत्र, मतलब जैव समुदाय में जिसमें जीवन रहता है। जैव समुदाय कैसे कहते थे? जैव कम्युनिटी, बहुत सारे क्या रहते हैं, जैसे पॉपुलेशन मिल गई थी, गाय भैंस बकरी सबकी मिल गई थी, उसे बोलते थे जैव समुदाय। अब उसके वातावरण, हो सकता है क्या? वातावरण में हो सकता है टेम्परेचर, हो सकता है सनलाइट, हो सकती है भैया प्रेशर, हो सकता है ह्यूमिडिटी, हो सकती है, वो सब क्या होता है उस चीज़ को मनाया जाता है, दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है भाई क्या? पारी पारिस्थितिकी तंत्र, क्या बोलते हैं उसको? पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारितंत्र में शैवाल, शैवाल को बोला जाता है हरिकाई का स्थान होता है। देखिए क्या है कि जो शैवाल है, शैवाल क्या होता है? हरे रंग का होता है। शैवाल कैसा होता है? हरे रंग का। और जितने भी हरे पौधे होंगे वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगे तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जितने भी क्रिया भाग लेंगे वो क्या करें? पहले जितनी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होती है वो कहाँ होती है? हरे पौधे से। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अब ये उत्पादक कहलाते हैं भैया। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो ये उत्पादक क्या करेंगे? उपभोग करेंगे, उसे कहेंगे उपभोक्ता। अगला कहा गया है अपघटन। अपघटक किसे कहेंगे? मतलब कोई जीव मर जाएगा तो उसको जब सड़ गल जाएगा, सड़े गले अंश से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसको बोलेंगे अपघटक। क्या बोलेंगे उसको? अपघटक। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं है। शैवाल की बात, शैवाल का स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्पादक हो जाएगा, प्रोड्यूसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पारितंत्र में, एक पारितंत्र में, एक पारितंत्र में, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं? अभी तो बात किए थे। आप कहेंगे भाई मानव तो भाई सभी जंतु क्या आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं? नहीं। अपघटक अभी बताते हैं, सारे जीवों से अंश से अपना भोजन प्राप्त, उसको बोलेंगे अपघटक, सर्वाहारी नहीं। उत्पादक, जो चीज़ क्या करेंगे? अपना भोजन का निर्माण करेंगे, उसे बोलेंगे उत्पादक। तो क्या हो जाएंगे? मानव और सभी जंतु किस में, किस कैटेगरी में आते हैं? उपभोक्ता में आते हैं। किस में आते हैं? उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारितंत्र में बाज का स्थान होता है। देखिए पारितंत्र में, देखिए देखिए क्या है कि जो इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम जो है, पारितंत्र जिसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी पारितंत्र बोले जाते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। कितने हैं? दो का। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, ऑटोएटिक बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बोले तो स्वपोषी, हेटेरोट्रॉप्स बोले तो परपोषी। तो ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, हरी सब्जी आ जाती हैं, ठीक। हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है? तो उपभोक्ता होता है, उसमें होते हैं भैया शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये वाले सिस्टम आते हैं। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? बाज। बाज तो है, उपभोक्ता बिल्कुल है, लेकिन क्या वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है कि द्वितीय श्रेणी का है कि तृतीय श्रेणी का, कि वो सर्वोच्च उपभोक्ता है? यही बात करनी है। उपभोक्ता तो है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होंगे जो उत्पादक का, जो जो उत्पादक का पहली बार उपभोग कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। क्या कहेंगे उनको? प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो डायरेक्टली, वो क्या हो, केवल मांसाहारी हो सकते, मांसाहारी उसी के अंदर क्या, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब द्वितीय श्रेणी, अब तृतीय श्रेणी में आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में वो तो मांस भी खा सकते हैं या फल फूल सब्जियां भी खा सकते हैं। एक आते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता क्या होता है? ऐसे जीव, जीव जिनका भक्षण कोई अन्य नहीं कर सकता। अन्य नहीं कर सकता, इसे कहने का मतलब है कोई उसको मार नहीं सकता, उसको कोई खा नहीं सकता। खाएगा कब भैया? जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तभी उसको कोई खा सकता है। जैसे अपघटक खा सकते हैं। तो बाज का स्थान क्या आता है? उसको बोलते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं टॉप कॉर्निवोरस बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? टॉप कॉर्न, उच्च मांसाहारी जीव के अंतर्गत आता है बाज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारितंत्र में मानव है, क्या है? मानव, तो ये ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। क्या है? ए सही है, सर्वाहारी। ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। पोषण की दृष्टि से, देखिए पोषण की दृष्टि से हमने क्या किया, अपघटक वो चीज़ होते हैं जो सड़े गले अंशों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजर या अपघटक या अपघटनकर्ता। वो क्या मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत क्या नहीं आते? उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं, परजीवी मतलब हम परजीवी मतलब जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। ओके, निर्भर मतलब हम लोग तो निर्भर ही करते हैं, तो परजीवी उसके अंतर्गत है। मृतोपजीवी वो सड़े गले अंश, वो किसी पर निर्भर नहीं है कि भैया यही मर जाएं, किसी पे भी निर्भर नहीं है भैया, उनको उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता। कौन? मृतोपजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोक्ता के अंतर सेकंड 52 क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 53, जो अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक क्या होते हैं? तो देखो तालाब की जो क्राइटेरिया है उसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। जैसे ये होता है, जैसे आपने पढ़ रखा है घास, घास के बाद पढ़ रखा है टिड्डा, ये वन का है ना, टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद क्या? सर्प पढ़ रखा है आपने, सर्प पढ़ रखा है नहीं ये वाला। तो वैसे ही किसी भी तालाब में जो जहाँ से स्टार्ट, भाई उत्पादक कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे। क्या इसमें पेड़ पौधे कैसे होंगे? भाई इसमें होंगे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टोन्स। क्या बोलते हैं? पादप प्लवक। क्या बोला जाता है? पादप प्लवक। पादप प्लवक क्या बोलते हैं उसको? पादप प्लवक। क्या बोला जाता है? पादप प्लवक, जिसको बोलते हैं जू प्लैंकटोन्स। जू प्लैंकटोन्स क्या बोला जाता है? जू प्लैंकटोन्स, पादप प्लवक। अब जू प्लैंकटोन्स को खाएंगे कौन? जू जू प्लैंक्टन का हमने इसको क्या बोलते थे? फाइटो प्लैंक्टन, यानी हमने जू प्लैंक्टन लिख दिया है। क्या बोलते हैं? फाइटो, फाइटो को बोलते हैं क्या? पादप प्लवक। पादप प्लवक कौन खाएगा भैया? जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक खाएंगे। अब जंतु प्लवक जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे सतह पे, आप इस सतह को कौन खाता है? इन सतह पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खाते हैं। या मेढक खा सकता है, कछुए खा सकते हैं, मछली खा सकती है, ठीक है ना। तो वो क्या आते हैं भैया? किस श्रेणी में आएंगे? क्या प्राथमिक? ये तो उपभोक्ता है, बिल्कुल सही है। मछलियाँ, कछुए, मेढक कैसे होंगे? उपभोक्ता हैं। देखिए उत्पादक नहीं है, न अपघटक है। तो ऑप्शन ए एंड बी आपने एलिमिनेट कर लिया है। बचते हैं दो ऑप्शन। क्या ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? क्या ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के वो उपभोक्ता होते हैं जो डायरेक्टली उत्पादक को ग्रहण करते हैं। तो उत्पादक ग्रहण कौन करता है इस वाले सेक्शन में? तालाब पारितंत्र में जू प्लैंक्टोन्स। कौन? जू प्लैंक्टोन्स। तो ये हो गया जू प्लैंक्टोन्स। कौन हो गया भैया? जू प्लैंक्टोन्स हो गए वो प्राथमिक श्रेणी, प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता हो गए। तो इसमें अब ये भी ऑप्शन, तीन ऑप्शन अपने एलिमेंट के डायरेक्टली ऑप्शन बच गया क्या? डी, द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव मंडल, इसको स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसको स्टार लगा कर लिख लीजिएगा नोट में। जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? देखिए एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कहाँ जीवन संभव है? ऑप्शन देता है जल, थल, वायुमंडल। अगला देता है इनमें से कोई नहीं, या सभी में। क्या देता है? उपयुक्त सभी। भाई सभी में नहीं। देखिए जल, अगर सिर्फ आपको जल दे दिया जाए तो जीवन नहीं है। केवल सिर्फ जमीन दी जाए नहीं, केवल हवा ही दी जाए, वायुमंडल में जितनी गैस हैं वो दी जाए, तब भी जीवन संभव नहीं। तो देखो क्या है कि ये ग्राफ वेन डायग्राम पढ़ा जाता है ना। वेन डायग्राम में कैसे पढ़ते हैं भैया? ये पढ़ा जाता है, ये ऐसे होता है ना, ये वाला ये एरिया ऐसे। देखो मान लेते हैं ये है जलमंडल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये थलमंडल लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर वायुमंडल एरो एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब तीनों का कॉम्बिनेशन जो ये वाला एरिया रंग रहे हैं हम, दूसरे रंग से कलर कर देते हैं। ओके, कलर ले लेते हैं दूसरा। ओके, ये वाला जो बीच के एरिया दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ग्रीन। मतलब ये ऐसा एरिया है जहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोस्फीयर है। मतलब क्या? हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल है। इसी एरिया में क्या है? इसी एरिया में लिथोस्फीयर का हिस्सा है, स्थल मंडल उसका भी एरिया है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर का भी एरिया है। इसी को बोला जाता है जैवमंडल। यहीं जीवन संभव है। इस चीज़ को देखिएगा भैया, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवन कहाँ संभव है? जैवमंडल में। जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ हाइड्रोस्फीयर बोले तो जलमंडल, लिथोस्फीयर
थल मंडल या स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का एरिया तीनों में क्या होता है, एकदम सेम कंबाइंड रहता है, उसी को बोलते हैं जैवमंडल। ठीक, वहाँ जीवन संभव है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है जैवमंडल? पूरी एरिया का अगर बात की जाए तो उसमें कितना, लगभग 22 से 30 किलोमीटर एरिया कवर करता है कौन, जैवमंडल। यही इतना ही तक जीवन संभव है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी तो बताया है ना, जितने भी हैं वायुमंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल, क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, अभी बोले हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? ये देखो, कृत्रिम पारितंत्र दो टाइप के होता है ना, जो पारितंत्र था कृत्रिम था, वो क्या था, प्राकृतिक था। तो कृत्रिम में ऐसी चीज़ जिसको मनुष्यों ने बनाया। ओके, बात कर देते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये क्या होता है, इसको कमेंट में लिख के बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, कृत्रिम पारितंत्र साग सज्जा क्या रखते हैं भैया, एक्वेरियम। अब एक्वेरियम क्या होता है, एक कांच होता है भैया, रंग बिरंगा कांच होगा, उसमें रंग बिरंगे क्या होंगे, मछली होंगी। क्या नाम है, सजावट के लिए रख लिया जाता है, उसको बोला जाता है एक्वेरियम। एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक्वेरियम है प्राकृतिक की कृत्रिम? क्या है भैया, कृत्रिम है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होगा। अंतरिक्ष यान में बनाया तो क्या प्रकृति ने बनाया, क्या आपने बनाया? हमने बना दिया भैया। हमने मतलब क्या नाम है, जो वहाँ के इंजीनियर है उन्होंने बनाया, तो वो कैसा पारितंत्र हो गया, कृत्रिम पारितंत्र। कैसा होगा, कृत्रिम पारितंत्र। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने में कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? अवांछनीय परिवर्तन समझ लेते हैं, मान लेते हैं एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात कर लेते हैं, वो कितना है, 78% है लगभग की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन O2 लगभग कितना है, 21%। यदि ये क्या होगा, घट बढ़ गया, 21 से क्या होगा, 19 हो गया, 21 से हो गया, 24 हो गया, 78 से 70 हो गया, 78 से 82 हो गया। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना। इसी चीज़ की बात की, अवांछनीय परिवर्तन इसी को बोलते हैं। ओके, तो परिवर्तन कौन सा संकट उत्पन्न होगा, तो कौन सा संकट उत्पन्न होगा, पारिस्थितिकी संकट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी व्यूअर्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिएगा। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू।